मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2025 की प्रिपरेशन को जारी रखते हुए हम आपको लगातार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12वीं अकाउंटेंसी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिसमें आपकी पार्टनरशिप और कंपनी के वो तमाम टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बढ़िया मार्क्स देने वाले हैं, वो हल करवा रहे हैं। अभी तक हमने पार्टनरशिप का पहला और दूसरा चैप्टर, जिसमें एक साझेदारी का सामान्य परिचय और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड तमाम जो क्वेश्चन और जो आपके थ्योरेटिकल चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, उस पर चर्चा की है। निश्चित रूप से जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको एंड टू तक वॉच करना है, ताकि आपको हर पॉइंट है वो कंसेप्ट के साथ क्लियर हो सके, है ना। क्योंकि पार्टनरशिप है वो आपकी 35 नंबर के क्वेश्चन तो बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं। इसके अलावा भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने साथियों को भी शेयर कर देना है, ताकि जो विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम और कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम होती है, उसमें 11वीं और 12वीं की जो बुक्स होती है, उनके लगभग 55 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी व्यवसाय अध्ययन और आपकी अकाउंटेंसी सबको मिला के 55 क्वेश्चन, यानी बहुत बड़ा वेटेज है वो उसमें शामिल होता है। इसलिए आपको पॉइंट के जो हर पॉइंट है उसको कंसेप्ट के साथ समझना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास नंबर अपनी ये 6 नंबर होगी। अभी तक 5 क्लास हम आपकी ले चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, वो उसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन क्लासों को देख सकते हो और अपने हैंड्स नोट है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को एक शानदार से क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जया, कीर्ति, एकता और श्वेता 4 पार्टनर है जो किसी फर्म में लाभ और हानि का विभाजन किस अनुपात में करते हैं? 2:1:2:1 में करते हैं। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है ना। करते हुए साझेदार है जया की सेवानिवृत्ति पर, इसमें सेवानिवृत्त कौन हो रहा है? जया है सेवानिवृत्त हो रही है, यानी जो आपकी पहली पार्टनर है वो आपकी रिटायरमेंट हो रही है। वो जब सेवानिवृत्त होता है तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पे किया गया है? 36,000 रुपये पे किया गया है ना। कीर्ति, एकता और श्वेता ने भविष्य के लाभों को समान अनुपात का मतलब है किस अनुपात में? आपका बराबर अनुपात। बराबर का मतलब 1:1:1 है, वो इनका बराबर का अनुपात होता है। उन्होंने विभाजन करने का निर्णय लिया है। ख्याति खाता खोले बिना, है ना, ख्याति के व्यवहार के संबंध में आपको आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि देनी है। आपको ख्याति खाता है वो नहीं खोलना है, गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है। इसका मतलब जब ऐसी बात आती है कि आपको ख्याति खाता खोले बगैर समायोजन करना है, इसका मतलब आपकी एक ही प्रविष्टि होगी, और वो क्या होगी? आपकी होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी
एंट्री होगी। ख्याति खाता खोले बगैर आपको समायोजन करना है तो आपको ये प्रविष्टि काम में लेनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ये इसकी प्रविष्टि होगी। अब ये प्रविष्टि हमें कब पता चलेगी? जब हमें 2 अनुपात दिए हुए हैं तो तीसरा अनुपात अपन निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें जो जया है वो अवकाश ग्रहण कर रही है, उस समय ख्याति का मूल्यांकन कितना है? 36,000। तो पहले तो हमें जया की ख्याति ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि हमारे पास नया अनुपात दे रखा है जो 1-1 में बांटते हैं, और अपन को पुराना अनुपात भी दे रखा है। पुराना अनुपात किस में दे रखा है? पुराना अनुपात दे रखा है अपन को 2:1 अनुपात दे रखा। ठीक है, ये दोनों चीज़ दे रखी है, तो इसके आधार पर अपन को कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें जया की ख्याति की राशि, तो जया की ख्याति कितनी होगी? तो देखो फर्म की ख्याति कुल कितनी है? 36,000, और उसमें जया का हिस्सा है, जया का है ये, अब इसका योग कर लेंगे 3 और 3 6, तो जया का हिस्सा कितना हो गया? 2/6, ये 6 और ये 2 से गुणा करेंगे तो 12,000। इस जया की ख्याति को पुराने साझेदार यानी जो साझेदार रह जाते हैं, रिमेनिंग साझेदार है या जो फायदे वाले साझेदार है, वो फायदे अनुपात में बांटेंगे। तो जया की ख्याति आ गई। अब हमें निकालना पड़ेगा फायदा अनुपात। तो फायदे में कौन कौन रह रहे हैं? आपकी कीर्ति। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है गेनिंग रेशियो है वो निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो गेनिंग रेशियो तो फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, है ना? क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। तो देखो पहले कौन है? कीर्ति। कीर्ति का फायदा अनुपात, तो देखो कीर्ति का फायदा अनुपात, नया अनुपात क्या है? तो नया अनुपात में वो 1:1 में बांटते हैं, तो कीर्ति का हिस्सा होगा 1/3। और पुराना अनुपात, तो पुराना अनुपात कीर्ति का कितना हो गया? 1/6, है ना? लघुत्तम आ गया 6, 3 का भाग 6 में 2 और 2 एकम 2, और ये 1, तो ये आ गया आपका 1/6, है ना? कीर्ति का फायदा अनुपात कितना आ गया? 1/6। इसके बाद कीर्ति के बाद कौन है? एकता का फायदा अनुपात। एकता का फायदा अनुपात, तो एकता का नया अनुपात तो देखो बराबर बराबर है, तो 1/3, है ना? और पुराना अनुपात है एकता का 2/6, तो पुराना हो गया 2/6। लघुत्तम आ गया 6, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2, और 2 को गुणा करेंगे तो 2, 6 का भाग 1 में तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो इसका हो गया 0/6, है ना? इसका मतलब क्या है? एकता है उसको किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। और लास्ट कौन बच जाती है? लास्ट बनती है श्वेता। तो श्वेता का फायदा अनुपात, तो इसका भी पुराना अनुपात है 1/3 और नया अनुपात है 1/3, और पुराना अनुपात क्या हो जाएगा? 1/6। तो 1/6 लघुत्तम आ गया 6, और 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 से गुणा 2 और -1, तो 1/6, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे फायदा अनुपात क्या हो गया? जो आपका गेनिंग रेशियो है वो कितना हो गया? 1:1, या ये कह सकते हैं 1:0:1, यानी जो आपकी एकता है
वो तो न तो उसको फ़ायदा होता है न ही नुकसान होता है, और जो आपकी कीर्ति और श्वेता है उनको फ़ायदा हो रहा है। तो कितने का हो रहा है? 12,000 को रहे। तो यहाँ पे जो जया है वो तो कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और आपकी जो कीर्ति और श्वेता है वो जाएंगे आपके गेनिंग पार्टनर। तो आपकी यहाँ पे एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? एंट्री में देखो किसको फायदा हो रहा है? एक तो कीर्ति है ना, तो कीर्ति इज कैपिटल अकाउंट DR, है ना, इसको फायदा हो रहा है। और दूसरी श्वेता, तो श्वेताज कैपिटल अकाउंट DR, और 2 जयाज कैपिटल अकाउंट। अब देखो जया के हिस्से की राशि कितनी थी? 12,000। जया के हिस्से की राशि कितनी थी? 12,000 राशि थी, है ना। तो जया के तो आ जाएगी 12,000, और इसको फायदा अनुपात यानी 1:1 में बांटेंगे तो 6,000 और 6,000, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। तो देखो इसमें इस सवाल में विशेष क्या था कि इस सवाल में विशेष ये था कि इसमें हमें नया अनुपात और पुराना अनुपात दे रखा है। सिर्फ गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना था, और जिसमें जया है जो अवकाश ग्रहण कर रही है उसकी ख्याति का हमें मूल्यांकन करना था। ख्याति का हमने मूल्यांकन किया तो उसके हिस्से की राशि आई 12,000। उस 12,000 को जो साझेदार जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको फ़ायदे अनुपात में बांटना था। ये इसकी प्रविष्टि होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है? प्रविष्टि करनी है। ये आपने इसका नया जो फ़ायदा अनुपात है वो निकाल लिया, और फ़ायदा अनुपात निकालने के बाद जो आपका गेनिंग रेशियो वो आता है 1:1, यानी कीर्ति और श्वेता को फ़ायदा होता है, एकता को न फ़ायदा होता है न नुकसान होता है। तो एकता को किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और उसके बाद इसकी एंट्री हो जाएगी कीर्तिज कैपिटल अकाउंट DR 6,000, श्वेताज कैपिटल अकाउंट DR 6,000, टू जयाज कैपिटल 12,000। ये इसकी सिंगल प्रविष्टि हो जाएगी, जिसमें आपने ख्याति खाता है वो नहीं खोला है। बिना ख्याति खाता खोले हुए आपने ये समायोजन प्रविष्टि की है। ठीक है, अब क्लियर है सारी बात? तो देखो कोई भी चीज़ क्लियर हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आना चाहिए कि ये चीज़ हमारे क्लियर हो गई है। इन चीज़ों में हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो बढ़ते हैं आगे। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे थोड़ा सा अलग। अब देखो आगे का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है कि दीपा, नीरू और शिल्पा, है ना, उसमें एक फर्म में लाभों का विभाजन 5-3-2 में करते हैं। यानी 3 पार्टनर हैं आपके, दीपा, नीरू और शिल्पा। जो पुराना उनका अनुपात दे रखा है अभी तक वो 5-3-2 के अनुपात में क्या करते हैं? साझेदार बने हुए। नीरू है वो क्या करती है? सेवानिवृत्ति के बाद दीपा और शिल्पा का नया लाभ विभाजन अनुपात 3-2 है। अवकाश ग्रहण कौन कर रही है? नीरू है वो अवकाश ग्रहण कर रही है। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो नीरू है वो रिटायरमेंट हो रही है, और नीरू के रिटायरमेंट होने के बाद जो दीपा और शिल्पा है वो 2:3 में अपने जो आगे के लाभ है उनका विभाजन करेगी। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया? न्यू रेशियो भी आ गया, है ना। क्या आ गया? न्यू रेशियो भी आ गया और ओल्ड रेशियो भी आ गया। ठीक है, नीरू की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 किया गया। जब नीरू है वो अवकाश ग्रहण कर रही है उस समय फर्म की ख्याति कितनी है? 1,20,000 रुपये है, मूल्यांकित की गई है। नीरू की सेवानिवृत्ति पर ख्याति की व्यवहार से आपको आवश्यक प्रविष्टि करनी है। लगभग वही प्रविष्टि है, वही पैटर्न है जो अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, है ना। इसलिए इस सवाल को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही आपकी एंट्री वही होगी जो अभी मैंने आपको बताई है। क्या कि इसमें भी वही है
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री वही है, याद हो गई होगी मेरे हिसाब से आपको। ये एंट्री आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बिना ख्याति खाता खोले हुए अगर हमें प्रविष्टि करनी होगी तो ये प्रविष्टि आपको याद होनी चाहिए। ये प्रविष्टि आपको याद होगी तब आपका सवाल है वो सही हो पाएगा। तो देखो, इसमें पहले अपने को निकालना है क्या, एक तो अपने पास दे रखा है नया और पुराना अनुपात दे रखा है, तो उसके आधार पर हम फायदे का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो, इसमें आपके सामने है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, 5 3 2। क्या दे रखा है, 5 3 और 2। और न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है आपका 2 और 3, यानी 2 अनुपात 3। अब हमें फायदा अनुपात निकालना है, तो इसमें नीरू अवकाश ग्रहण कर रही है, तो दीपा का फायदा अनुपात है ना, दीपा का फायदा अनुपात। अब इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ अनुपात। ठीक है। अब दीपा का देखो, दीपा का नया लाभ विभाजन कितना है, 2/5। ठीक है, माइनस, और पुराना कितना है दीपा का, 5/10। लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 10। 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 2 दूनी 4, और फिर 10 का भाग 10 में, और फिर एक बार 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, यानी इसका मान आ गया कितना, क्या आ गया, -1/10 है ना, -1/10 आ गया। इसका मतलब ये क्या कर रही है, त्याग कर रही है, इसको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। माइनस आ गया, इसका मतलब त्याग हो गया, है ना। और दूसरा कौन है, सिल्फा। शिल्पा का फायदा अनुपात, तो देखो इसमें भी नया अनुपात क्या है शिल्पा का, 3/5 माइनस पुराना है शिल्पा का 2/10। लघुत्तम आया 10, ये 5 का 2, 3 दूनी 6, और ये 1 2, तो ये आ गया 4/10। अब देखो यहाँ पे पार्टनर 2 ही है ना। अब देखो तीसरा पार्टनर है नीरू, वो तो अवकाश ग्रहण कर रही है, तो वो तो वैसे ही जा रही है। और दीपा है, उसको फायदा नहीं हो रहा है, दीपा त्याग कर रही है, जबकि फायदा सिर्फ शिल्पा को ही हो रहा। तो यहाँ त्याग करने वाले, इस सवाल में विशेष क्या हो गया, यहाँ त्याग करने वाले 2 हो गए। एक तो आपकी दीपा भी त्याग कर रही है, और एक जो जा रही है नीरू, वो भी त्याग कर रही है। ठीक है, तो अपन को निकालना पड़ेगा ख्याति में नीरू का हिस्सा, क्योंकि इसका हिस्सा किसको मिलेगा, इसका हिस्सा मिलेगा शिल्पा को। तो ख्याति देखो कितनी है, ख्याति है 1,20,000 और नीरू है 3/10। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/10, ये तो 12 3 36, 36,000 तो नीरू है वो त्याग करेगी। और उसी प्रकार एक और पार्टनर है दीपा, तो दीपा भी त्याग कर रही है। तो ख्याति में दीपा का हिस्सा
तो इसमें भी 1,20,000 मल्टीप्लाई इसका हिस्सा कितना है, अनुपात क्या है, 2/10। तो 2/10 क्या है इनका पुराना अनुपात? पुराना अनुपात क्या है, 5:3:2। तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका हिस्सा कितना होगा, इसका हिस्सा भाई ये देखो त्याग कितना कर रही है, 1/10 भाग त्याग कर रही है ना, 1/10 भाग त्याग कर रही है। तो देख लो 1/10, तो 1/10 तो 12,000 है, कौन त्याग करेगी, कौन त्याग करेगी, दीपा है वो त्याग करेगी। समझ गए मेरी बात भाई? दीपा का हिस्सा कितना है ख्याति में, कितना हिस्सा त्याग कर रही, हिस्सा तो ज्यादा है, त्याग कितना कर रही है, तो 1/10 जो अपन को त्याग का अनुपात निकाला ना, ये 1/10 भाग है वो त्याग कर रही है ना। तो 1,20,000 का 1/10 12,000। अब यहाँ पे आपकी प्रविष्टि हो जाएगी कौन सी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग है शिल्पा है ना, तो एंट्री क्या होगी, शिल्पाज कैपिटल अकाउंट DR है ना। जा कौन रही है, नीरूज कैपिटल अकाउंट, और साथ में एक और है कौन, दीपा भी त्याग कर रही है, दीपाज कैपिटल अकाउंट। अब देखो दीपा कितना त्याग कर रही है, 12,000, और नीरू दे रही है 36,000, और टोटल शिल्पा को मिलेगा 48,000। ठीक है, अब इसमें बस इतना हो गया कि देखो नीरू तो सेवानिवृत्त हो रही है इसलिए त्याग कर रही है, लेकिन जो दीपा है वो सेवानिवृत्त नहीं होते हुए भी अपने हिस्से की जो राशि है वो कुछ न कुछ शिल्पा के पक्ष में त्याग कर रही है। तो इस सवाल में एक विशेष चीज ये हो गई कि जो पार्टनर व्यापार में है वो भी त्याग कर रहा है, यानी दीपा का फायदा न होके दीपा त्याग कर रही है। ठीक है, तो 1/10 भाग ख्याति का वो किसके पक्ष में, शिल्पा के पक्ष में त्याग कर रही है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में मिल सकता है, पूरी संभावना है ना। तो इसलिए आपको इसको नोट करना है और साथ में एक बार दो बार अभ्यास करना है। हो सकता है साझेदार के नाम परिवर्तित कर दे और ऐसा ही सवाल है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इस पैटर्न के आधार पर हमें इनका फायदा अनुपात निकालना पड़ेगा और उसके बाद जिसको फायदा होता है उसको गेनिंग रेशियो के अनुपात में बांटेंगे और जो एंट्री हो जाएगी आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, क्लियर है सारी बात? यहां तक क्लियर है या नहीं ये बताओ आप। फटाफट से आपका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि भाई आपको हमारे द्वारा जो चीज़ बताई जा रही है वो कितनी कुछ समझ में आ रही है ना। देखो ये चीज़ आप समझ लोगे तो उसके बाद हम आपको हर चैप्टर वाइज जो मोस्ट MCQs है, रिक्त स्थान है, जो आपके 1 लाइनर है, 2 लाइनर है, वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप इजीली उस बुक्स में बढ़िया में से बढ़िया नंबर लेके आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको पूरी क्लास है वो आपको वॉच करनी है ताकि आप स्टार्ट टू एंड तक देखोगे तो आपको जो चीज़ आपने अभी तक नहीं समझी है वो भी आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो देखो आज के सेशन में हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन किए गए निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट वाले रहेंगे, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।